डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 करेंगे। पहले 2 वीडियोस में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 4th स्टेप इरिगेशन तक चैप्टर को कवर किया था, और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो किए थे। आज हम करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स मीन्स के जो हम आज के समय में यूज़ कर रहे हैं, उनमें फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड इज़ ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्प्रिंकलर सिस्टम देखेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो अनइवन लैंड के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। अनइवन लैंड मीन्स के जो एक बराबर नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है, बिकॉज़ जहाँ पे जो वाटर है, वहाँ जहाँ पे वाटर जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। देखो जैसे पिक्चर में उन्होंने दिखाया, एक वेल है, ठीक है, वेल के ऊपर मोटर लगी हुई है और एक जो पाइपलाइन है वो वेल के अंदर जा रही है, ठीक है। जब मोटर चलती है तो इस पाइप के थ्रू जो है वेल से वाटर ड्रॉ होता है। आगे देखो, उसके आगे एक पाइप लगी हुई है, ठीक है, मेन पाइपलाइन, आगे उन्होंने फील्ड में मेन पाइपलाइन बिछाई हुई है, ठीक है, उनके साथ उन्होंने एक स्प्रिंकलर को अटैच किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग स्प्रिंकलर्स को अटैच किया हुआ है, ठीक है। जब मोटर वर्क करती है तो जो वाटर जो होता है यहाँ से ड्रॉ होकर यहाँ स्प्रिंकलर्स तक जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स लगी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वाटर रिलीज होता है। और जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है क्रॉप में ऐसे वाटर्स को फुहारे की तरह बिछाता है जैसे कि रेन हो रही हो। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रिप सिस्टम, ठीक है, ये मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का सेकेंड सिस्टम है, ठीक है, और इसमें जो होता है वाटर की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज इस सिस्टम के इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में जाता है डायरेक्टली। देखो जैसे इसकी पिक्चर में दिया गया है, ये जो है ये ड्रिप सिस्टम की पिक्चर है, ठीक है, वेल है, ठीक है, वेल के ऊपर अगेन मोटर लगी हुई है, ठीक है, उसके आगे एक मेन पाइपलाइन अटैच है, ठीक है, जो आगे फील्ड में भी बिछाई हुई है, ठीक है। आगे देखो ये प्लांट्स लगे हुए हैं, और जो पाइप होती है इनमें ना, जैसे ये प्लांट्स है इसकी रूट के पास बिल्कुल एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है, छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट्स में वाटर पहुंचता है, ठीक है। और ये जो ड्रिप सिस्टम है मोस्टली जो यूज़ करते हैं गार्डन्स में, फ्रूट प्लांट्स में एंड ट्रीज़ में। यहाँ पे ना डेली जो पौधों को पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये ड्रिप सिस्टम को यूज़ किया जाता है, और इस सिस्टम में वाटर की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती, और ये वाला सिस्टम जो होता है बहुत ही एफिशिएंट और इकोनॉमिक यूज़ होता है इसमें वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का 5th स्टेप है। सबसे पहले हमने किया प्रेपरेशन ऑफ सोयल, ठीक है, उसके बाद हमने किया सेकंड सॉइंग, थर्ड हमारा था एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ हमने किया इरिगेशन, एंड फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। प्रोटेक्शन एज यू नो, प्रोटेक्शन मीनिंग होता है बचाव, ठीक है, और वीड्स क्या होते हैं, देखो द undesirable plants may grow naturally along with crop. These undesirable plants are called weeds. उन्होंने बोला है कि जो मतलब अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होती जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो भी क्रॉप के साथ समटाइम ग्रो कर जाते हैं नेचुरली, ठीक है, और उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को वीड्स बोला जाता है, ठीक है। और इससे जो है क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, देखो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग, ठीक है, इनको जो रिमूव करने की प्रोसेस है उसको बोला जाता है वीडिंग, ठीक है। इनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखो कि वीड्स को रिमूव कौन से मेथड से किया जाता है। समटाइम फार्मर्स क्या करते हैं, वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप्स की सोइंग से पहले मीन्स कि क्रॉप की बिजाई से पहले टिलिंग करते हैं। टिलिंग मीन्स कि सोयल को उलटना पलटना, जिससे क्या होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो जड़ से ही ख़त्म हो जाते हैं और वहीं पे सूख जाते हैं, सोयल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बट उन्होंने बोला है कि जो बेस्ट टाइम होता है ना, देखो द बेस्ट टाइम
फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। उन्होंने बोला कि जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का वो होता है जब तक वो फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, उससे पहले जो होता है हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। क्यों हमें फ्लावर्स एंड सीडिंग से पहले वीड्स को रिमूव क्यों करना चाहिए? क्योंकि कहीं समटाइम क्या होता है कि अगर हम वीड्स को फ्लावरिंग एंड सीडिंग के बाद रिमूव कर रहे हैं तो कुछ सीड्स जो होती हैं हार्वेस्टिंग के दौरान हमारी क्रॉप में ऐड हो जाती हैं, ठीक है, वो टॉक्सिक हो सकती हैं, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के लिए डेंजरस हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, वीड्स को रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल्स की स्प्रे भी की जाती है क्रॉप्स में, और उसका यूज़ करने, जो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है क्रॉप में से वीड्स को रिमूव करने के लिए, उन केमिकल्स को बोला जाता है वीडीसाइड्स, ठीक है। और वीडीसाइड्स क्या करती हैं? वीड्स को किल कर देते हैं बट वो क्रॉप को डैमेज नहीं करती। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, हार्वेस्टिंग। ओके देखो, हार्वेस्टिंग क्या है? ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का 6th स्टेप है, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसकी मैच्योरिटी के बाद उसकी कटिंग की जाती है, क्रॉप की कटिंग को बोला जाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। और मैनुअली ये जो होती है सिक्कल के साथ की जाती है, ठीक है, सिक्कल के साथ जो होता है मैनुअली इसकी कटिंग की जाती है क्रॉप की, ठीक है। और जो मशीन के साथ इसकी कटिंग होती है उस मशीन को बोला जाता है हार्वेस्टर। नेक्स्ट देखो, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम chaff कॉल्ड थ्रेशिंग। उन्होंने बोला है कि जो ग्रेन सीड्स होती हैं, ठीक है, कटिंग के बाद, क्रॉप की कटिंग के बाद जो दाने होते हैं उनको जो प्लांट पौधा होता है उससे सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। शेफ बोला जाता है, जो मतलब सीड्स को सेपरेट करने के बाद जो प्लांट की स्टेम, ठीक है, जो प्लांट बचता है उसको बोला जाता है शेफ, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग, ठीक है। और ये जो थ्रेशिंग होती है ये भी कंबाइन के साथ की जाती है, ठीक है। और उस कंबाइन को थ्रेशर एज वेल एज हार्वेस्टर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टोरेज भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है और ये लास्ट स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। जैसे सीड को सेपरेट कर लिया जाता है शेफ में से, देन क्या किया जाता है, सीड को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और सीड की जो स्टोरेज होती है, ठीक है, जब हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, क्रॉप की कटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सीड्स होती हैं उनमें अभी उसमें मॉइस्चर होता है, ठीक है। मॉइस्चर की वजह से उसमें इंसेक्ट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए सीड्स को पहले ड्राई किया जाता है, देन उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उन्होंने बोला है अगर लार्ज स्केल पे जो ग्रेन्स होते हैं उनको साइलस में स्टोर किया जाता है एंड ग्रैनरीज में स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इनको स्टोर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें लंबे समय तक इनकी ज़रूरत होती है सीड्स को, ठीक है, इसलिए इनको सेव करके स्टोर कर लिया जाता है। ओके, लास्ट टॉपिक देखो, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। मीन्स कि हमें जो एनिमल से फूड मिलता है, हमें बहुत सारा फूड है जो एनिमल से मिलता है, लाइक एग, फिश, ठीक है, मीट एक्सेट्रा। उन्होंने बोला है कि जैसे हमें कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग टास्क की ज़रूरत थी, जैसे हमने किया था प्रेपरेशन ऑफ सोयल से लेकर स्टोरेज, ठीक है, ऐसे ही हमें एनिमल्स की रियरिंग के लिए उन्हें शेल्टर की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और देखो, उन्होंने बोला है कि जब लार्ज स्केल पे एनिमल्स की रियरिंग होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you have any doubt related to this chapter, then you will discuss with me. Thanks.